फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता सिलाई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 34 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग करना सीखेंगे। वो भी ब्लाउज से मेजरमेंट लेके, ब्लाउज को कैसे मेजरमेंट लिया जाता है वो भी हम करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक साइड से इसकी लंबाई लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपका परफेक्ट ब्लाउज हो वो आपको ले लेना है। इसके बाद देखिए, बैक साइड से इसकी लंबाई लेना हम स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर से आपको देखिए इसी टेप को रखना है और हल्के हाथों से कपड़े को खींचते हुए इसकी लंबाई का निशान आपको लेना है। तो जो हमारा ये बीच का डॉट्स लगा है उस पर से हम हल्का सा खींचते हुए निशान लगाएंगे। देखिए ये आ रहा है, इसका लंबाई 12.5 इंच। तैयार लेंथ इसका 12.5 इंच है। और इसी समय हम पीछे का गला भी देख लेंगे। तो गले की लंबाई देखिए इनकी है 10 इंच। इसके बाद अभी हम फ्रंट पार्ट में आएंगे। तो आपको देखिए गले को नॉर्मली इस तरह से रख लेना है, ज़्यादा फैलाना भी नहीं है और ज़्यादा इस तरह से सिकुड़ाना भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से नॉर्मली हम रख लेंगे और इसके बीच का गैप को हम मापेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 5 इंच आ रहा है। शोल्डर इसका 5 इंच लेना है। इसके बाद हम आर्मोल मापेंगे। तो आर्मोल जहाँ हमारा ये ज्वाइंट हुआ है वहाँ से आपको देखिए इस तरह से स्केल को रखना है। ये देखिए यहाँ से अब निशान भी ला सकते हैं चौक से। और यहाँ से आपको मेजर कर लेना है कि हमारी आर्मोल कितना है। तो देखिए आर्मोल आया है 5.5 इंच। इसके बाद देखिए हम इसका चेस्ट का माप करेंगे। तो चेस्ट कभी भी आपको देखिए हुक लगा के करना है, हुक की पट्टी के साइड से। और इस तरह से कपड़े को हल्का सा खींचते हुए आपको मेजर करने हैं। ये देखिए, तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। तो ये चौथा भाग लिया है तो 8.5 इंच आया। ये 34 साइज का ब्लाउज है। इसके बाद कमर पे आते हैं। तो कमर भी आपको हुक पट्टी से ही लेनी है, आई पट्टी से नहीं मेजर करना है। तो इस तरह से मापेंगे तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है। तो इसकी टोटल कमर है 30 इंच। इसके बाद इसका हम कटोरी मापेंगे। ये देखिए कटोरी इसकी है 6 इंच की। ये देखिए, और आगे के गले का भी मेजर कर लेना है आपको इस तरह से, देखिए तिरछे में। तो तैयार इसका गला 5.5 इंच है। इसके बाद देखिए हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। स्लीव्स की देखिए लंबाई है इसकी 9 इंच। और इसका घेर देखिए, घेर ले लेना है, इसको नापना है। घेर है 5 इंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट हमने ले लिया है और इसे हमने नोट करके रख लिया है। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले इसकी कटिंग हमें करनी है देखिए अस्तर के ऊपर, उसके बाद हम मैन फैब्रिक पे करेंगे। तो 80 सेंटीमीटर हमने कपड़ा लिया हुआ है। तो कपड़े को पहले हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़े को ये सेट कर लिया है। कपड़े को आपको फोल्ड में बिछाना है। कपड़ा देखिए हमारा डबल है। इस तरह से कपड़े को डबल में बिछाना है। फोल्डिंग साइड से आपको बैक साइड की कटिंग करनी है। तो देखिए बैक साइड से इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि नीचे से आपका कपड़ा सीधा रहे। इसके बाद जितनी भी आपकी तैयार लेंथ हो ब्लाउज की उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो तैयार लेंथ थी 12.5 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे। तो निशान लगाएंगे हम 13.5 इंच पे। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाना है आपको। शोल्डर लिया है हमने 5 इंच। एक निशान यहाँ भी 5 इंच पे लगा लेना है आपको। इसके बाद देखिए इधर से आर्मोल का निशान हमें लगाना है। तो आर्मोल लेना है हमें 5.5 इंच। तो यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना होता है। तो जितनी भी आपकी ब्लाउज की चेस्ट है उसका चौथा भाग लेंगे। तो हमारा ये 34 साइज का ब्लाउज है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो इधर आपको 8.5 इंच पे निशान लगाना है। और 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। इसके बाद नीचे कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसकी 30 इंच। तो उसका हम चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। पीछे की डॉट्स के लिए 1 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ये फिटिंग सिलाई का निशान मिलाएंगे और ये हम
साइड का निशान मिला लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इसमें शेप देना है। तो हमें शेप किस तरह से देना है, तो देखिए बैक साइड में हम 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको हम तिरछे में इस तरह देखिए लाइन को मिला लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ शेप देना है। तो यहाँ से देखिए आपको 20 सेंटर पे आर्म होल के शेप देने हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से आपको आर्म होल का शेप देना है। 2 पॉइंट इस तरह से झुका लेना है। ये देखिए यहाँ से गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई लेंगे 2 इंच। लंबाई में लिया है 10 इंच। नीचे से गले को 1/2 इंच ब्रॉड करेंगे। 2.5 इंच पे नीचे से निशान लगाएंगे। एक चौकोन बॉक्स आपको इस तरह से तैयार करना है। इसमें आपको अपने पसंद के अनुसार गले का शेप देना है। तो देखिए मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ। अभी पीछे की डॉट्स का भी निशान हम लगा लेंगे। तो पीछे की डॉट्स का निशान ये जो हमारा शोल्डर है उसके 20 सेंटर से आपको लेना है। देखिए यहाँ से डॉट्स की लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच। दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पीछे को डॉट्स को लगाएंगे। देख सकते हैं बैक साइड की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। डीप नेक में आपको 1/2 इंच गले की साइड डाउन करना है। तो ये हमारी मार्किंग बैक साइड की हो गई है। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइस फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए आपको पेपर लेना है, क्योंकि इसमें हमें कटोरी निकालनी है। तो सबको इसमें मार्जिन चाहिए। इसके लिए हम पहले इसकी कटिंग पेपर पे करेंगे। तो 1/2 इंच आपको हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन लेना है। इसके बाद आपको नीचे से 1 इंच पे मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम बैक पल्ले को रख के सेम एल्टिज मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए कभी भी आपको बैक पल्ले से फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमें मार्जिन चाहिए। तो इसके लिए आपको इस तरह से देखिए मार्जिन बढ़ाना है। इसके बाद आपको सेम एल्टिज मार्किंग करनी है। बैक पल्ले को हटा देंगे। ये हमारा फिटिंग सिलाई का निशान है।
अभी देखिए फ्रंट पार्ट में हमें शेप देना होता है, तो इसके लिए आपको एक बार और हम मेजर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, बिगिनर्स हैं तो आप निशान लगा लीजिए, अगर आपको चाहें तो आप डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट पार्ट का शेप हम 1/2 इंच अंदर की साइड देते हैं। ये देखिए यहाँ से, तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप हो गया। इसके बाद देखिए हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जो हमने 1/2 इंच हुकाई पट्टी का लिया है उसे छोड़ते हुए 2 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये अंदर मार्जिन में चला जाएगा। गले की तैयार लेंथ है 5.5 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो इसे आपको 6 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से 2 इंच पे लेंगे, क्योंकि ये हमारा कटोरी ब्लाउज है, इसमें हम ज़्यादा गले को ब्रॉड नहीं करेंगे। और इधर आपको गले का शेप दे देना है। इसके बाद हमें बेल्ट का शेप लगाना है। तो बेल्ट का शेप के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। तो देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा है, इधर से 3 इंच पे, और इधर से आपको बेल्ट का शेप देना है। तो बेल्ट का शेप देखिए इस तरह से आपको हल्का सा राउंड देते हुए बेल्ट का शेप दीजिएगा। बिल्कुल स्ट्रेट बेल्ट हम शेप नहीं देंगे। तो इस तरह से आपको राउंड में देते हुए बेल्ट का शेप देना है। इसके बाद कटोरी लिए निशान लगाएंगे। कटोरी लेनी है हमें 6 इंच की, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पे भी आपको 6 इंच पे लेना है। आर्मोल की साइड से आपको लेना है, देखिए अंदर वाले निशान से 2.5 इंच पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हम गले के निशान लगाएंगे। तो गले के निशान आपको यहाँ से लगाना है 1 इंच पे। और इसको हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए हम स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देना है कटोरी का। देखिए तो गले को कट करेंगे। इसके बाद आपको कटोरी कट करना है। अभी देखिए गाइस, इसको हमें कटोरी को जब हम टक्स लगाएंगे, ज्वाइंट करेंगे तो छोटी होगी, तो इसे हमें बड़ा करना है। तो किस तरह मार्जिन लेके इसे हम बढ़ाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे भी मार्जिन बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो पेपर पे इसका फरमा बना के रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में भी फिर से कटिंग आपको करना हो तो फर्मे को रख के आप कर लेंगे। मैं इसका फर्मा बना के रख रही हूँ। तो छोटी कटोरी को सेम एडिटिज मार्किंग करेंगे पहले।
अभी छोटी कटोरी को हटा देंगे। इसके बाद देखिए हमें इसमें कितना मार्जिन लेना है। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच बढ़ाना है, 1.5 इंच। इस साइड से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाएंगे। दोनों साइड से आपको 1.5 इंच लेना है और इसको इस तरह राउंड में ही देखिए इस तरह से हम इसको शेप को घुमा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम सिलाई मार्जिन इतना मार्जिन लेंगे, 1/2 इंच। गले की साइड आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपका गला बड़ा हो जाएगा। गले की साइड ज़्यादा मार्जिन ना बढ़ाएं। और यहाँ से भी हम सिलाई मार्जिन इतना बढ़ाएंगे और इस तरह से डॉट लेते हुए हम 1.5 इंच के मार्जिन से मिलाएंगे। ये हो गया। अभी इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इस फार्मूले से फ्रेंड्स आप किसी भी साइज़ की कटोरी बिल्कुल ही परफेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको पूरा मेजर करना है पहले। इसके बाद यहाँ से हम बीच फोल्ड करेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे बीच सेंटर पे। इसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच और 1.5 इंच ऊपर की साइड। तो टोटल यहाँ में डॉट्स की लंबाई रहती है 3 इंच की, तो 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच इस निशान से नीचे के निशान हम निशान लगाते हैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी आपको 1.5 इंच लेना है। इस तरह से निशान आपको लगा लेना। देखिए ये हमारे डॉट्स के निशान हो गए। अब इस निशान को आपको इस निशान से इसमें मिलाना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से फिर हम इस निशान को इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे और यहाँ से भी आपको इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। तो ये हमारी देखिए कटोरी हो गई है। तो फिर इस फार्मूले से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसान तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपकी कटोरी बनके तैयार होगी। सिर्फ चेस्ट आपका साइज आपको मालूम होना चाहिए, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा। अभी सारे पार्ट्स को हम अस्तर के ऊपर रख के मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट कटोरी। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको पेपर को रख लेना है और इसके बाद आपको सेम एंट्री मार के करके कटिंग करनी है। इसके बाद आपको मेन फैब्रिक पे रख के भी कट कर लेना है। अभी देखिएगा इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। तो देखिए दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करनी है। तो कपड़े को आपको 4 फोल्ड में लेना है। तो देख सकते हैं कपड़े को हमने 4 फोल्ड में लिया है। कपड़ा इस साइड से आपका पूरा फोल्ड होना चाहिए, इस साइड से आपका ओपन होना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ 1/2 इंच का ही मार्जिन लेना है मेन फैब्रिक के साथ इसे स्टिच करने के लिए। इसके बाद आपको जितनी भी स्लीव्स की तैयार लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो इसकी तैयार लेंथ है 9 इंच, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, उसका मार्जिन लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इसके बाद देखिए स्लीव्स हमारी लॉन्ग है, तो इसको हमें 3.5 इंच पे यहाँ से डाउन करना है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए। इसके बाद आपको देखिए लेना है ये आर्म होल का घेरा। तो यहाँ से 1/2 इंच छोड़ेंगे शोल्डर जॉइंट का और यहाँ से आपको देखिए घेरे को मेजर करना है। जहाँ हमारी फिटिंग सिलाई है वहाँ तक हमको मेजर कर लेना है। 8 से 8.25 इंच आ रहा है और प्लस जितना आपने मार्जिन रखा है वो लेना है आपको। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे। देखिए यहाँ पे और प्लस जितना आपने मार्जिन रखा है वो मार्जिन लीजिए 1.5 इंच। और यहाँ से निशान लेना है आपको 2 इंच और यहाँ से देखिए हम शेप देंगे यहाँ तक, इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद देखिए आपको जितने भी स्लीव्स की मोहरी है उसका निशान आपको लेना है। 5 इंच मोहरी है, निशान लगा देंगे 5 इंच पे। 1.5 इंच मार्जिन का लेना है आपको।
इसके बाद इसको निशान को हम मिलाएंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अभी देखिए इसमें हमें फ्रंट पार्ट में शेप देना होता है, तो इसको आपको कहाँ से देना है, यहाँ से देखिए फिटिंग के हिसाब से 1/2 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए जो हमारा 2 इंच का निशान लगाया था हमने, यहाँ से भी आपको 1/2 इंच छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से शेप देना। देखिए तो इस तरह से हम पत्ती का शेप देते हुए शेप दे देंगे और इसे हमें छाट लेना है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से फ्रंट पार्ट में शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारा शेप बन के तैयार हो गया है। अभी हम मेन फैब्रिक पे रख के सारे ही पार्ट्स को कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए आपको मेन फैब्रिक पे जमा के और 1/2 इंच बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक को कटिंग करनी है। तो ये देखिए गाइस सारे पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स थोड़ा भी वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।